Hey, good morning students. How are you all? Fine. Yes. तो बेटा जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ लिया है, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन हमने गिवन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, लेट्स टेक ए लुक। पहले मैंने चेक करना है कि वेदर द रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसके बारे में अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं दी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, सो दैट यू कैन चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कब होता है। ठीक है, तो जो रिलेशन तीनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमने देखना है, ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स ली है, तो चेक करते हैं कौन कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट मैंने लिया है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बेटा मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके अकॉर्डिंगली आप लोग समझ सकते हो कि अगर सिर्फ हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 जिसकी खुद की इमेज वही एलिमेंट है जो हमने फिल किया था, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव सेट। और ये जो अबव ट्रायंगल, जो आपकी अपर ट्रायंगल है और लोअर ट्रायंगल है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 1 1 का इमेज क्या है, इसका काउंटर पार्ट है 2 1, 1 3 का 3 1, ये काउंटर पार्ट गिवन है इसके, 2 3 का 3 2, 2 4 का 4 2, तो इनके काउंटर पार्ट इसकी इमेज में गिवन है। तो इस तरह के जो रिलेशन, ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा दैट रिलेशंस आर कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है। पहली रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 मीन्स अगर मैं 1 इमेज फिल करूंगा तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए, दैट इज ए इज रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो क्या इस सेट में ये 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू 5। तो ये जो सेट है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं आएगा। क्लियर? तो फर्स्ट जो एम्प्टी सेट है दैट इज नॉट इक्विवेलेंट सेट। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम चेक ही नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं सेकंड सेट पे। अब बेटा ये बड़ी स्पेशल टाइप है, इसको मार्क कर लेना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। सी, पहली बात तो ये 1 2 3 ए सेट में एलिमेंट्स थे। क्लियर? अब 1 की इमेज 1 मेरे पास है, 2 की इमेज 2 मेरे पास है, 3 की इमेज 3 मेरे पास है, तो ये सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। देखो बेटा, जितने भी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ सिमेट्रिकल ऑर्डर में है। मींस अगर मैं लिखूं 1 इज रिलेटेड टू 1, क्लियर, तो ये जो वाला 1 है और ये वाला 1 अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो अगेन लिख सकता हूं 1 इज रिलेटेड टू 1। क्लियर? अगर ये मेरा डोमेन में से आ रहा है और ये मेरा को डोमेन में से आ रहा है, इसकी जगह से मैं यहाँ पे लिख दूं को डोमेन और रेंज, मीन्स ये एलिमेंट को डोमेन का रेंज का है, मीन्स इनको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। इफ ए इज रिलेटेड टू बी, यहाँ पे अगर ये ए बी के साथ रिलेटेड है तो ये वाला बी ए के साथ रिलेटेड है। क्लियर? अगर इसको हम मूव कर देते हैं तो समझिए, समझने वाली बात यह है कि अगर 1 1 एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इट मींस ये वाला 1 लेफ्ट वाला 1 राइट वाले 1 के साथ रिलेटेड है और राइट वाला 1 लेफ्ट वाले 1 के साथ रिलेटेड है। इट मींस ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो आई कैन से दैट दिस इज सिमेट्रिकल आल्सो। क्लियर? जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सिमेट्रिक भी होंगे। क्लियर? अब बची कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट मैं कहूंगा बेटा ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं प्रूव करूंगा कैसे कर रहा है। पहली बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए दैट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप तभी चेक करते हो, कोई भी सेट जो ट्रांजिटिव होगा वो तभी होगा इफ अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ए बी को रिलेट करना चाहिए और बी सी को, तभी हम चेक करते हैं कि वेदर ए इज रिलेटेड टू सी और नॉट।
क्लियर, ये बाद में आता है। तो इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है ए टू बी एंड बी टू सी। अगर यही आपका रिलेशन में नहीं आ रहा है, क्या यहाँ पे ए टू बी जा रहा है कोई, 1 to 2 कोई गया एलिमेंट नहीं, 2 to 3 गया कोई नहीं, क्लियर। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी हमें मिल नहीं रही है तो हम थर्ड वाली चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन इसमें इसको हम ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव की कैटेगरी में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव हमने तभी चेक करना है जब आपको इस तरह का कोई रिलेशन गिवन होगा। अगर 1 2 है और 2 3 है, तभी आप चेक करोगे कि 1 3 से रिलेटेड है या नहीं, क्लियर। उसके लिए ये होना जरूरी है, लेकिन हमारे सेट में इस कंडीशन में ये वाला कोई भी इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं आएगी तो सेकंड का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो दैट रिलेशन इज ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव, क्लियर। तो इसको हम ट्रांजिटिव की कैटेगरी में रखेंगे, काउंट करेंगे, क्लियर। तो ट्रांजिटिव का बेटा एक पॉइंट आपको माइंड में आ जाना चाहिए अभी सबको, कि ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए पहले हमें उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है दैट इज ए टू बी एंड बी टू सी, वो आपके रिलेशन में होने चाहिए, क्लियर। तभी आप ट्रांजिटिव की तरफ चेक करोगे, अदरवाइज आपका लिख दोगे कि ये ट्रांजिटिव है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर दिस इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। और बेटा इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है इस सेट की, याद करना है सभी ने, दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ ए सेट। आपको अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख सकते हो दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी सेट है उसका सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन यही एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। और इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास एक सेट के हैं, क्लियर। आगे चलते हैं रिलेशन सेकंड पे, ठीक है। रिलेशन सेकंड क्या बोल रहा है, कैसे चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्लियर। अब चलते हैं आगे, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, ए टू बी बी टू सी। पहले देखते हैं, अगर मैं इसको ए बी बी सी ले लूं, ऐसे ले लूं, ए टू बी, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है वो सिमेट्रिक तो होगा ही होगा, क्लियर। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये वाले एलिमेंट्स तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट इसमें मेरे पास एक 1 2 भी है, क्या 1 2 का सिमेट्रिकल एलिमेंट इसमें है, 2 1 है यहाँ पे है, तो ये सिमेट्रिक भी है, क्लियर। इस एलिमेंट को, इस रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से क्या है, सिमेट्रिकल ऑर्डर में है, क्लियर। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए होता है, दैट इज ए टू बी देन बी टू सी देन ए टू सी एग्जिस्ट करना चाहिए। पहले चेक करते हैं, ये देखो अगर मैं इनकी बात करता हूं, लेटर से ये ए है, बी है और ये बी सी, वैसे नेम लेते हैं। अगर 1 to 2 जा रहा है फिर, और 1 से फिर से क्या जा रहा है, 2 पर, 1 से 1 पे गया, फिर 1 से 2 पे गया, 1 से 1 पे गया, फिर 1 से 2 पे गया, तो उसके बाद तीसरा रिलेशन क्या आना चाहिए था, 1 से 2 पर। तीसरा रिलेशन क्या आना चाहिए था, 1 से 2 के पास। लेटर से अगर यहाँ पे ये जा रहा है 1 से 1 तक, इस रिलेशन में क्या गया, 1 to 1। अगले ऑर्डर पेयर में क्या गया, 1 से लेके 2 की तरफ गया, और उसके आगे क्या आना चाहिए था, 1 to 2। अब देखो आपके रिलेशन में 1 to 2 है, ये देखो 1 to 2 है, ठीक। तो इसी के अंदर ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। इसके अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब अगर देख लेते हैं इन दोनों को, अब अगर आप इन दोनों को चेक करोगे तो क्या हो रहा है, हमारा ये 2 से 2 तक जा रहा है, इस रिलेशन, इस ऑर्डर पेयर में 2 से 2 गया, फिर 2 के बाद कहां गया, 2 के बाद 1 के पास गया, 2 के बाद 1 के पास गया। अब क्या आना चाहिए था, 2 to 1। क्या देखो आपके रिलेशन में 2 1 है, रिलेशन में 2 1 है, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज आल्सो योर इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। आगे चलते हैं, अब आप लोग बताओगे, अब चेक कर सकते हैं इज दिस ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट।
ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव है, 1 की 1 के साथ इमेज है, 2 की 2 के साथ है, बट बेटा आपके सेट में एक एलिमेंट और है 3, उसकी 3 की 3 के साथ इमेज नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्लियर, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। आगे चलते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ, दैट इज ए क्रॉस ए। तो बेटा ए क्रॉस ए में तो सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे ना, तीनों के जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे। इट मीन्स उसमें आपका रिफ्लेक्सिव का भी ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, सिमेट्रिक के भी आ जाएंगे और ट्रांजिटिव के भी आ जाएंगे। तो इस तरह का ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये आपका इक्विवेलेंस आएगा ही आएगा, दिस इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे चेक करते हैं लास्ट वाला जो रिलेशन है हमारा। लास्ट वाले रिलेशन में क्या बोल रहा है, पहले रिफ्लेक्टिव चेक करते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, चलो रिफ्लेक्टिव तो प्रूव हो गया। अब चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ, 1 2 है, देखो 2 1 है, 2 1 भी है, 2 3 है, देखो 3 2 है, 3 2 भी है, तो दिस इज सिमेट्रिकल आल्सो, क्लियर। एक बात याद रखना यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों एलिमेंट्स की उसकी सेम इमेज होनी चाहिए, क्लियर, बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए पहली कंडीशन अनिवार्य है, मींस पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई, वो उस सेट में, उस रिलेशन में गिवन होनी चाहिए। जैसे सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक के लिए कोई रिलेशन की सिमेट्रिसिटी हम तभी चेक करेंगे अगर उसमें ए बी है, चेक करेंगे दैट देयर एग्जिस्ट बी ए रिलेटेड टू आर, मींस ये होना जरूरी है तब सिमेट्रिकल चेक करेंगे, क्लियर। जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों एलिमेंट हो, बस ये होना चाहिए तो इसकी सिमेट्रिक होनी चाहिए, दैट्स इट, क्लियर। अगर ये हो रहा है तो इसकी सिमेट्रिक भी उस रिलेशन में होनी चाहिए, दैट्स इट, अदरवाइज सिमेट्रिकल नहीं होगी। और ट्रांजिटिव में भी सेम है, अगर ए बी और बी सी दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तभी हम चेक करेंगे एसी के लिए, अदरवाइज हम एसी के लिए जाएंगे ही नहीं, क्लियर, अदरवाइज हम एसी के लिए ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज है, ये मेन बात है कि पहले आपने देख लेना है कि आपका ए टू बी और बी टू सी रिलेशन में है भी या नहीं। अगर ये भी नहीं है, ठीक है, तो ए टू सी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, क्लियर, वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा अगर ये मिसिंग है, ठीक है। जैसे कि इस केस में देखो ये ट्रांजिटिव आया है क्योंकि इसमें पहली दोनों प्रॉपर्टीज ही मिसिंग है, सिमेट्रिक भी आया क्योंकि ए बी नहीं है तो बी ए चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिमेट्रिक भी आ गया, क्लियर। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। देखिए 1 से 1 की तरफ गया, 1 to 1, बाद में 1 से 2 की तरफ गया। अब क्या चाहिए था, 1 to 2, देखो 1 to 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 to 2 यहाँ पे है, क्लियर। ये अपने कंफ्यूज नहीं होना कि पहले हमने इसको देख लिया दोबारा नहीं देखना है, दोबारा भी देख सकते हो, डजंट मैटर। तो इसके लिए ये ट्रांजिटिव है। आगे देखते हैं, 1 to 2 गया, 2 से 2 गया, तो इट मींस ये 1 से 2 जाना चाहिए था, तो यहाँ पे भी 1 to 2 आ रहा है, ये रहा, क्लियर। आगे चेक करते हैं, 2 to 3 गया, 2 से कहाँ गया, 2 to 2 और 2 से 3 तक जा रहा है, तो इट मींस ये 2 से 3 तक भी जाना चाहिए। देखो 2 3 है, ये 2 3 है यहाँ पे, ठीक। अब किसी भी एलिमेंट को चेक कर सकते हो। आगे क्या रहा है, 2 to 3 जा रहा है और 3 से 2 तक जा रहा है, ये देखो 2 to 3 और 3 से 2 तक, तो ये 2 to 2 भी जाना चाहिए, तो 2 to 2 इस सेट में है, देखो, ठीक। अगर इसकी चेक करते हैं, 2 से 1 तक गया है और 1 से 1 यहाँ पे जा रहा है, 2 से 1 पे गया, 1 पे कहाँ जा रहा है, 1 के बाद 1 जा रहा है, ठीक। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 1, अगर ये ऑर्डर पेयर में आगे लिख दूँ, दैट इज 2 1 और ये 1 1, तो क्या हुआ, 2 to 1 जाना चाहिए था, देखो 2 to 1 आपके है इस ऑर्डर पेयर में, ये रहा आपका 2 to 1। तो हर एक एलिमेंट को आप ट्रांजिटिविटी उसकी चेक कर सकते हो, दिस रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव। अब देखो ये 3 3 भी किसी का है ट्रांजिटिव रिलेशन, पता है किसका, अगर मैं 2 3 और 3 2 को आगे लिख दूँ, ये 3 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, इंटरचेंज कर दिया, 3 2 मैंने पहले लिख दिया, अब 3 2 कह रहा है, अब देखो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए था, 3 3 3 3 की रिलेशन है, क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ दिस रिलेशन इज
ट्रांजिटिव आल्सो। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन आल्सो। क्लियर? जस्ट टेक ए लुक। एक लास्ट रहेगा दैट इज फोर्थ रिलेशन। अब आप लोग बताओ ये सिमेट्रिक है? दिस इज नॉट सिमेट्रिक क्योंकि 1 1 2 2 है पर 1 1 नहीं है इसमें और 2 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो खत्म हो गया। चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक है ये 1 to 2 जा रहा है, 2 to 1 जा रहा है। अगर पहली दो प्रॉपर्टीज आ रही है 1 2 आ रहा है तो उसके रिलेटिव 2 1 भी आना चाहिए। हाँ भाई आ रहा है तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, देख लो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं आएगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज ये सिमेट्रिक है। अब देखो ये ट्रांजिटिव है। अब बोलोगे सर 1 to 2 जा रहा है और 2 to 1 जा रहा है, 1 to 2 जा रहा है, 2 to 1 जा रहा है, बट 1 से 1 यहाँ इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव है। पता है कैसे? क्योंकि अगर मैं इस ऑर्डर पेयर को आगे पीछे करके लिख दूं, मैं 2 1 पहले लिख दूं और 1 2 बाद में लिख दूं। अब देखो जरा, वो 2 to 1 जा रहा है, 1 to 2 जा रहा है, तो ये 2 to 2 भी जाएगा। तो इट मीन्स ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव की कैटेगरी में भी आ जाएगा। क्लियर? सो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल एग्जांपल्स। ये आपके कुछ स्पेशल केसेस थे।